वेलकम टू माय चैनल कुक बुक। इस बहुत ही क्लाउडी वेदर के साथ आज हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आज की हमारी डिश है चरसी कढ़ाई। ये पेशावर की ऑथेंटिक कढ़ाई है। इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, सिर्फ नमक, काली मिर्च और बस यही मेन चीज़ें हैं इसकी। कोई मसाला नहीं है, कोई प्याज नहीं है। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है और बहुत मज़े की बनती है। रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी का बना रहे हैं। मैंने बनाया है 500 ग्राम्स चिकन का। जितनी ज़रूरत है आप उतना ले सकते हैं। उसमें 3 मीडियम साइज़ टोमेटोज़ लिए हैं मैंने। अगर बड़े हैं तो 1.5 भी चलेंगे। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं। 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। नमक हस्बे जायका है और 1 टीस्पून काली मिर्च है बस। और साथ में ऑयल है। ऑयल थोड़ा ज़्यादा डलेगा, आधा कप ऑयल डलेगा, लेकिन वो उसके बाद हम उसको अलग कर लेंगे। बस यही इसके अज्जा हैं, बहुत सिंपल से। कुछ और ख़ास मसाले इसमें नहीं हैं। बिल्कुल ही नॉन स्पाइसी होती है और बहुत मज़े की होती है। अभी हमने इसमें तेल डाला है। तेल ज़्यादा डाला है मैंने क्योंकि मैं इसमें फ्राई करूँगी चिकन। हमें फ्राई करनी है और उसको गोल्डन ब्राउन करना है। तो ऑयल में मैंने नमक डाला है। नमक डालने के बाद अब इसमें चिकन चली जाएगी। अब चिकन को हमें फ्राई करना है अच्छी तरीके से। इसके सारे साइड जो हैं वो गोल्डन ब्राउन हो जाएं। फ्राइंग की सिजलिंग की आवाज़ आ रही है। इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, वरना अगर बहुत ज़्यादा कुक कर लेंगे तो चिकन जो है वो सख्त हो जाएगी। अभी हमें आगे इसको और भी टोमेटोज़ में पकाना है, तो इसको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करना है। सिर्फ बहुत ज़्यादा इसको ब्लैक या ब्राउन नहीं करना। अब ये एक्स्ट्रा ऑयल है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑयल था। हमने इसको इसमें फ्राई करना था, इसीलिए ज़्यादा लिया था। कढ़ाई में इतने ऑयल की ज़रूरत नहीं है, तो हम ये जितना एक्स्ट्रा ऑयल था उसको अलग कर लेंगे और सिर्फ उतना रखेंगे जितना एक सालन बनाने के लिए, एक ग्रेवी वाली डिश के लिए हम यूज़ करते हैं। लाइक 2 to 3 टेबल स्पून हम इसमें रहने देंगे। बाकी सारा जो है वो हम सेपरेट आउट कर देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको थोड़ा भून लेंगे। उसके बाद डालेंगे इसमें काली मिर्च, मज़ीद भूनेंगे। अब इसमें मैं ऐड करूँगी टमाटर और हरी मिर्चें। टमाटर और हरी मिर्च ऐड करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे कि टमाटर जो है वो टेंडर हो जाएं। आप देख रहे हैं कि मैंने बड़े बड़े पीसेस टमाटर के रखे हैं क्योंकि इसका जो पील होगा, ऊपर का छिलका, वो हमें निकालना होगा। चिमटे की मदद से मैं उसको निकालूंगी। तो अगर बहुत छोटे छोटे कट कर दूंगी तो मैं उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैंने बड़े साइज़ के रखे हैं ताकि उसको चिमटे से निकालना आसान हो। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और हम इसे रखेंगे जब तक कि चेक कर लें। अगर ढक्कन हटाकर अगर इजीली निकल रहा है तो आप निकाल लें, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इसको थोड़ा और कुक होने की ज़रूरत है तो आप दोबारा कवर कर सकते हैं। अब मैं इसके सारे पील्स, जो इसका छिलका है, वो निकाल लूँगी। लेकिन अभी भी टमाटर जो है वो पूरी तरीके से गले नहीं हैं क्योंकि ये बड़े पीसेस थे। तो इसको मैं अगर स्पून से
पेस्ट बनाने की कोशिश करूँगी तो वो नहीं होगा, क्योंकि अभी ये टमाटर को और ज़्यादा गलने की ज़रूरत है। तो ये निकालने के बाद मैं इसको हल्का सा प्रेस करूँगी स्पून से और फिर दोबारा इसको कवर कर दूँगी ताकि ये और अच्छी तरह से गलें और फिर उसको ईज़िली हम स्पून से स्मैश कर सकें। दोबारा कवर कर दिया है। अब इसको जब मैंने चेक किया तो ये अच्छी तरह से गल चुके थे। इसको हल्का हल्का से स्पून लगाया और ये इजीली मैश हो गए। इसको मिक्स करके थोड़ा सा और पकाएंगे और फिर ये रेडी हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी स्पाइस नहीं है, बिल्कुल भी मसाला नहीं है इसमें, सिर्फ नमक, काली मिर्च और टमाटर में ये बनी है और बहुत ही मज़े की होती है। ये ऑथेंटिक कढ़ाई है, इसमें कोई प्याज वगैरह नहीं है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में चिकन ले रहे हैं तो आप उसी हिसाब से टमाटर और हरी मिर्च को बढ़ा देंगे। मैंने अपने जितनी चिकन ली थी उस हिसाब से मैंने टोमेटोज़ लिए थे। ये रेडी हो गई और ये नान के साथ बहुत आइडियल है। राइस के साथ ये अमूमन वैसे तो खाना चाहें तो खा सकते हैं, लेकिन ये राइस के साथ सूटेबल नहीं रहेगी। ये नान के साथ जो है वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो और आप ट्राई करें तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर